नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, बांग्लादेश में कल रात करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच चट्टग्राम में जो भारत का असिस्टेंट हाई कमीशन के जो दफ्तर है, वहाँ पे बांग्लादेश के जो इनकलाब मंचो उसके जो मेंबर्स थे, उन्होंने जाके पथराव किया और अटैक करा है। ये बीते कल की बात है, रात की बात है। उससे पहले सुबह आपके वो लोग गए थे घेराव करने और अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे राजशाही में, और वहाँ पे भी दंगे करे हुए हैं। उससे पहले दिन मतलब परसों के दिन ढाका शहर में भारतीय दूतावास जो है, हाई कमीशन है, वहाँ वो जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हाई कमीशन के दफ्तर तक पहुंचने के लिए उनको संभव नहीं हुआ, वहाँ पे रोक दिया गया। और ये जो घटनाएं हैं, ये बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है और आगे चल के बांग्लादेश में क्या करने वाले वो लोग, प्लान क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब देखिए, एक हाई कमीशन, किसी भी देश के हाई कमीशन के ऊपर आप लोग अगर अटैक करते हो, वियना कन्वेंशन का उल्लंघन होता है, इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन होता है। इट्स लाइक तुम एक देश के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, क्यों ना। जो भी दूतावास होता है किसी भी देश में, वो उस देश का इलाका होता है, एंड यू आर लाइक अटैकिंग दैट प्लेस, मीन्स आप किसी देश को आक्रमण करते हो। तो पता नहीं सूझबूझ रहा होगा यूनिस सरकार का। यूनिस ने कहा होगा कि भैया देखो, ये मत करो वरना हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो किसी तरह से पुलिस वालों ने और आर्मी वालों ने रोक लिया मॉब को भारत के दूतावास की ओर अग्रसर और ये जाने की कोशिश और अटैक करने की। तो लेकिन चट्टग्राम में जो असिस्टेंट हाई कमीशन के दफ्तर है, उस पर पथराव किया है उन लोगों ने, और पुलिस जो है मुख्य दर्शक बन के खड़ा रहा। भैया पथराव कर रहे, कर क्या रहे हो। देखिए, बांग्लादेश की जो अभी की सरकार है, दे आर नॉट भारत फ्रेंडली, तो है नहीं। जो इंटरिम गवर्नमेंट है, जो कि यूनिस द्वारा चलाई जा रही है। अब बीते कल रात को और 2 घटनाएं हुई हैं। भैया, वहाँ के 2 अखबार हैं। एक है प्रथम आलो, बहुत ही पुरानी अखबार है, और दूसरा है द डेली स्टार। इन दोनों दफ्तरों में इन लोगों ने, मॉब गए, दफ्तर की तोड़फोड़ करी, उसमें आग लगा दी। उसके अलावा दूसरी ओर वही शेख मुजीब का जो मकान जो उन्होंने तोड़फोड़ के एकदम बर्बाद कर दिया था, उस पे जाके दोबारा से 32 धानमंडी, वहाँ पे जाके दोबारा से उन्होंने आग लगाई। ये हो गया। फिर और एक इंसिडेंट हुआ क्या, कि एक हिंदू लड़के को उन लोगों ने कल ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के उन्होंने उसको पीट के मार दिया, और सुनने में आ रहा है कि आग भी लगा दी। तो बांग्लादेश में ये केओटिक सिचुएशन बना हुआ है। अब ये सिचुएशन हुआ क्यों? पहली बात तो हम करेंगे, उनके यहाँ है इनकलाब मंचो करके एक मंचो है, उसका एक स्पोक्स पर्सन हुआ करता था उस्मान हादी। उसको किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। अब गोली मार दी, वो क्रिटिकल था, उसको सिंगापुर ले गए, वो बेचारा मर गया। अब मोहम्मद यूनिस ने क्या करा, उन्होंने नेशनल मोर्निंग डिक्लेयर कर दी, ठीक है ना। तो ये एक हुआ। इसके कारण जो है, जब उसको गोली लगी थी, उसके बाद ही ये जितने भी स्टूडेंट्स लीडर्स थे, ये शुरू हो गए थे भारत के खिलाफ। एक्चुअली में क्या है, ये जो उस्मान हादी बंदा था, वो ही वॉज वन ऑफ द मेन ब्रेन्स। ये आपका जो हिजबुत तहरीक वाला बंदा था, उसका ये राइट हैंड था। तो ये बंदा जो था, ये ब्रेन था आपका, जो पूरा जो रिजीम चेंज हुआ था बांग्लादेश में। तो यूनिस का बड़ा खास था। ये था हिजबुत तहरीक वाला बंदा था। फिर वो हसनत और एक लड़का था, ये वो नाहिद हुसैन वगैरह वगैरह, जो भी है, जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो यूनिस के खास थे। तो इन्होंने एक नेशनल सिटीजन्स पार्टी, जो जातीय नागरिक पार्टी, ये स्टूडेंट्स ने एक करा हुआ है। अब ये इनकलाब मंचो का जो बंदा, ये इनके साथ मिला हुआ है। अब इसकी मौत हो गई। तो ये दे हैव बिकम लाइक, उनका एक जो ब्रेन था, वो चला गया। जब उसको गोली लगी थी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था। तभी से वो उन लोगों ने, ये जो जितने भी
ये हसनत वगैरह जो है और ये आलम जो है आपका हिज़्ब उत तहरीर का बंदा, ये सारे जो है ये भारत विरोधी जो है इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस देना उन्होंने शुरू कर दिया था। सब 15 तारीख 16 तारीख 14 15 16 तारीख के स्पीचेस आप उठा के देख लीजिए बांग्लादेश के भीतर। ये जितने भी स्टूडेंट्स लीडर, हालांकि ये अधेड़ उम्र के हैं, 30-32 के ऊपर के हैं, सारे अपने आप को स्टूडेंट्स लीडर मानते हैं। और ये बोल क्या रहे थे? ये बोल ये रहे थे कि भारत जो है इस पे इसके जो गोली लगी है उसके लिए जिम्मेदार है, और भारत जो है हसीना को पनाह दे रहा है, और इसीलिए हम जो है भारत के 7 सिस्टर्स को हम अटैक करेंगे और उसको शामिल कर लेंगे बांग्लादेश के साथ। अब ये उस्मान हादी जो है ना, उसको जब गोली मारी गई थी उससे 1-2 दिन पहले उसने क्या करा था? उसने करा क्या था कि उसने एक मैप डाला हुआ था, उसमें 7 सिस्टर्स को इंक्लूड करके ग्रेटर बांग्लादेश का मैप डाला। भैया कोई सरफिरा होगा जो इसने गोली मार दी उसको। तो इनका ये कहना है कि भैया वो कोई भारत के इशारों पे किसी ने गोली मारी है और अब वो भाग के भारत आ गए हैं और भारत में पनाह ले रहे हैं। भैया तुम्हारा पुलिस क्या कर रहा था? अब तो तुम लोग रूल कर रहे थे, तुम लोग तो एडवाइजर बने फिरते थे यूनिस के गवर्नमेंट में। अगर तुमको लग रहा है कि वो भारत भाग गए हैं तो इसका मतलब यूनिस इज इन्वॉल्व, अगर मानी जाए। अब और एक बात सुनने में आ रही है कि एक ढाका यूनिवर्सिटी के एक गर्ल्स हॉस्टल में उनका एक जो नेत्री थी, मतलब उनका एक लड़की, उनकी नेत्री, वो जो है वो मृत पाई गई है। उसको किसी ने मार के टांग दिया है उसके हॉस्टल रूम में। तो अब ये लोग जो है दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको हर चीज में भारत दिख रहा है। भारत ने ये करा है, भारत ने करा है। भारत की क्या पड़ी है? तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है, भारत को तो कुछ नहीं पड़ा है। एक्चुअली में देयर इज अ बिगर प्लान बिहाइंड इट। अब ये बोल क्या रहे हैं? एक लड़का बोल रहा था उस दिन कि यही हसनत वगैरह के गैंग के एक लड़का था, वो बोल रहा था कि अगर बांग्लादेश ट्रेड करना बंद कर देगा भारत के साथ तो भारत भूखे मर जाएंगे भारत के लोग। तो इनका दिमाग जो है कहाँ है? आप घुटने पे है कि पैरों पे है, पता नहीं। तो ये एक बंदे ने कहा। अब ये हमें बता रहा था एक हसनत करके बंदा है, वो कुछ कोऑर्डिनेटर है साउथ बांग्लादेश का या कुछ, वो चिल्ला चिल्ला के भारत को शामिल करेगा। भैया तुमको पता भी है कि जंग क्या होती है? अगर नहीं पता तो तुम्हारे जो रजाकार जो दादा वगैरह हैं उनसे पूछ लेना, पाकिस्तान की आर्मी ने कैसे सरेंडर करा था भारत के आर्मी के सामने सन 71 में। कि ना जितने भी है ये आप मान के चलिए ज़्यादातर 80% जो है ये रजाकार के बच्चे हैं जो कि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उनके जनरेशन के बच्चे हैं। सो दे हैव बीन इम्बाइब्ड। और ये जो आपका आलम है हिज़्ब उत तहरीर वाला बंदा, ये बेसिकली ये बोला जा रहा है कि उसके बाप जो है वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का मेंबर था और उसका ससुर जो है, और फिर उसके बाद ये भी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का स्टूडेंट लीडर था, उसके बाद वो गया था जमात। तो ये इसका ससुर जो है ये क्लरिक है, ये बोला जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इतने सारी चीज़ें घट रही हैं तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या है। इसके पीछे बड़ा ही गेम चल रहा है। बड़ा गेम ये है कि यूनिस और डीप स्टेट और पाकिस्तान का आईएसआई और चाइनीज़ हर तरह से, मतलब हर चीज़ में ये शामिल है। अब हुआ क्या है? अब यूनिस बोल क्या रहा था? आप जितने भी स्पीचेस सुने होंगे, लेटेस्ट जो मैंने स्पीच सुना था एक पिछले दिनों में, उसने कहा था कि लोग चाहते हैं कि वो 100 साल तक रहे, 500 साल तक रहे पावर में। मतलब मुझे नहीं पता, वो अभी 90 साल का है, अब 100 साल 500 साल, मतलब उसको लग रहा है कि वो 500 साल तक जिएगा, वो तो अलग बात है। उसको पावर में रहना है तो समहाउ ही हैज टू ऑर्केस्ट्रेट थिंग्स कि जिससे कि क्या हो, तो बांग्लादेश में क्योस हो जाए और फिर ही हैज टू कंटिन्यू इन पावर। 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। एक है भारत के साथ ऐसे सिचुएशन क्रिएट करो कि भारत मजबूर हो जाए बांग्लादेश के ऊपर अटैक करने के लिए। जब ये हो जाता है तो फरवरी 12 की इलेक्शन स्थगित हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल एग्रेशन होगा
तो दुनिया के सामने जाएगा भाग के कि भैया भारत ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, अभी तो इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, और अपने आवाम को समझाएगा कि देखो भारत ने आक्रमण कर दिया, अब इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे, तो मैं रहता हूँ अभी इंटरिम चीफ। तो ये फिर अपना लंबा खींचेगा। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये है कि व्हाट ही इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ आईएसआई। आईएसआई इसमें बहुत बड़े तरह से इन्वॉल्व है। आईएसआई क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि ना उसको भी, वो भी चाहता है कि अभी तक आईएसआई पूरा कंसोलिडेट नहीं कर पाया है, अपने जो फुटप्रिंट से पूरे बांग्लादेश के भीतर जमा नहीं पाया है। उसको थोड़ा वक्त चाहिए, उसके लिए उसको यूनेस की मदद चाहिए। अब यूनेस को पावर में रखने के लिए दे हैव टू क्रिएट अ सिनेरियो विद इन बांग्लादेश। इतना केओस कर दो, इतना वायलेंस कर दो कि कुछ हो नहीं पाएगा। तो इलेक्शंस हो नहीं पाएंगे फरवरी 12 तारीख को। तो अभी तो हो गए हैं, दिसंबर 18-19 तारीख हो गया अभी। तो अभी 1-1.5 महीने में सिनेरियो पलट सकता है। तो ये चाहते हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स लोगों को भड़का रहे हैं। और देखिए, ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक चीज़ है कि स्टूडेंट्स के बीच में आपको क्या लग रहा है, स्टूडेंट के बीच में अनबन नहीं है। वो लोग इलेक्शंस लड़ रहे हैं अलग-अलग गुट बन के। जातीय और नागरिक पार्टी, फिर ये जमात के एक गुट है जो कि ये जातीय और नागरिक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ऊपर से जमात इस्लामी खुद इलेक्शंस लड़ रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी का अभी बैन हट गया है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अपने इलेक्शंस लड़ रहा है, अवामी लीग को हटा दिया है। अब अवामी लीग का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के साथ कुछ समझौता हो गया है, शायद सुनने में ये भी आ रहा है। तो अब जो है इंटरनली भी बहुत अभी जो है खींचातानी चल रही है। इससे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर अभी दुश्मनी क्यों ना। ये जो बंदा, जो उस्मान हादी जो है, ये बंदे को जो गोली मारा गया, ही वॉज एन इमर्जिंग लीडर कहा जाता है, हमें नहीं पता क्यों ना। ये देखिए, जब जुलाई रिवॉल्यूशन वो लोग बोल रहे हैं उन्होंने करा हुआ था, जब तख्ता पलट उन्होंने करा था, इतना वायलेंस, इतना मॉब जस्टिस किया गया था, तो ये सारी उसमें शामिल थे। तो हम बोल नहीं सकते ये इमर्जिंग लीडर है। ये मॉब जस्टिस वाले लोग, ये दे वर लीडिंग द मॉब, तो ये मॉबस्टर्स भी हो सकते हैं। तो राइवल ग्रुप ने इसको शायद एलिमिनेट कर लिया होगा। अब आईएसआई ने मैन्युफैक्चर करा हुआ है कि भारत ने इसको करवाया है, अफवाह फैला दिया। तो अब स्टूडेंट्स भी अभी पुदक रहे हैं कि भाई हाँ भारत ने किया है, और भारत के खिलाफ वो कर रहे हैं। भारत के हाई कमिश्नर को बोल रहे हैं कि यहाँ भारत लात मार के निकाल दो। वो हसनत वाला बंदा वो बोल रहा है भारत के हाई कमिश्नर को लात मार के निकाल दो, क्योंकि उसने हसीना को पनाह दिया। भैया एक्स्ट्राडिशन करो, वो करो, ड्यू प्रोसेस, लीगल प्रोसेस फॉलो करो। अगर सब कुछ सही बता है, क्यों ना, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होता है, लेकिन उसमें से बहुत सारी क्लॉज होती है। अगर उस क्लॉज पे फिट बैठता है तभी जाके भारत हसीना को एक्स्ट्राडाइट करेगा, ये बात है। और रही बात, बहुत ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये लोग अगर प्रोवोक करेंगे तो सही में अगर भारत चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। भैया भारत को कोई ज़रूरत नहीं है कोई एक अपना जो आर्मी तुम्हारे सरहद पार तुम्हारे अंदर भेजने की। तुम लोग मीटिंग्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। भैया म्यांमार से आया था ना वहाँ, आप तुम्हारा, या अगर नहीं जानते हो तो सुन लो मेरी बात, कि म्यांमार में कुछ छुपे हुए थे, कुछ परेश बरुआ के कुछ टेररिस्ट्स। तो ड्रोन जाके हिट कर गया और परेश बरुआ के कुछ लोग समाप्त हो गए, खत्म हो गए। तो इसी तरह से तुम लोग भी मीटिंग कर रहे हो ना, बाहर घूम रहे हो, ये कर रहे हो, और ड्रोन कब उड़ेगा, कहाँ से उड़ेगा, किसी को नहीं पता, पहली बात। और हमें पता है एयर डिफेंस सिस्टम बांग्लादेश का क्या है, आर्मी की औकात क्या है, सब कुछ पता है। तुम लोग ये छिछोरे काम ही कर सकते हो। अभी क्या किया हुआ है उन लोगों ने 2 दिन पहले एक फिशिंग ट्रॉलर इंटरनेशनल वाटर्स पे, भारत का, पश्चिम बंगाल का एक फिशिंग ट्रॉलर इंटरनेशनल वाटर्स में वो मछली पकड़ रहा था। तो बांग्लादेश नेवी का एक छोटा सा जो उनका जो होता है, अब जहाज तो मैं नहीं बोलूँगा, एक बोट होता है, उसकी लाइट, रात का अंधेरा था, लाइट वाइट जो है बंद कर दिया, धीरे से आके उसको हमारे जो मछुआरों के बोट पे उसने टक्कर मारी, और टक्कर मार के उसको उल्टा कर दिया। जब कर दिया तो 2 मछुआरों की जानें चली गई। अब ठीक है, उसकी तो भरपाई हो गई है। अब भारत ने भी जो
भारत के जो हमारे जो इकोनॉमिक जोन के भीतर बांग्लादेश का एक बोट आके मछली पकड़ रहा था, तो अब कई मछुआरों को बांग्लादेश के उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि भारत ने वैसे टक्कर नहीं मारा कि बोट को पलटा नहीं कि किसी की जान नहीं गई। तो अब ये छिछोरे हरकतों पे ये उतर आए हैं। तो पता नहीं अब यूनिस जानता है कि इंटरनेशनल लॉज कितने स्ट्रांग हैं। अगर भारत के दूतावास पे कुछ होगा तो क्या हशर हो सकता है। और ये जितने भी पुदक रहे हैं, जितने भी धमकी दे रहे हैं, ये जो स्टूडेंट्स लीडर वगैरह जो भी हैं, उनको भी थोड़ा जो है अपने ऊपर संयम रखना बरतना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ना भैया ऐसे धमकी मत दिया करो और ऐसे प्रोवोकेशन मत किया करो, क्योंकि ना आज तो वीज़ा मिल रहा है, तुम्हारे यहाँ से लोग आ रहे हैं। भारत कल अगर सारी चीज़ें बंद कर देगा, एकदम डिप्लोमेटिक टाइज कट ऑफ कर देगा, तो यूनिस को पूछना कैसे गुजारा होगा बांग्लादेशियों का। उसको ज़्यादा पता है, अपने आप को इकोनॉमिस्ट बोल रहा है ना, नोबेल पीस प्राइज विनर है। आस्क हिम व्हाट कैन बी द रिपरकेशन। तो भारत के ऊपर उंगली उठाने से पहले 2 बार सोचना और बैठ के सोचो कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, कौन करवा रहा है तुम्हारे देश के भीतर। क्योंकि भारत को कोई पड़ी नहीं है। भारत देखो भैया, आज के डेट में जमात वाले कभी जीतेंगे नहीं इलेक्शंस, तुम लोगों को कोई वोट नहीं देगा, क्यों ना उनको पता है कि वोट देगी मतलब एक मॉब की सरकार बनेगी। तो बचा कौन? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का अवामी लीग के साथ एक समझौता हो चुका है। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द इलेक्शंस, मतलब विनर। तो अल्टीमेटली दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो तुम लोगों को खतरा अभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ना कि जमात से है, ना कि भारत से है। तो जो भी करना है सोच समझ के करो, और ज़्यादा उछल कूद मचाओगे तो अंजाम भी वैसे ही होगा। अब उस उस्मान हादी को तो देख ही लिया है। तो यही है सिनेरियो। अब ये जो सिनेरियो, केओटिक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, इसका एक ही मकसद है, यूनिस कैसे पावर में और कुछ दिन रह जाए। अब ये बहुत दिलचस्प बात होगी कि फरवरी 12 तारीख को इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे, तो इसका हम इंतज़ार ज़रूर करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।